नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव सिटी गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे आय संबंध। लिखा है 7 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 4:5 था। यानी ये ए है और ये बी। ए और बी की उम्रों का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है? 4:5। ये 7 साल पहले का है। 7 साल, 7, ये 7 साल पहले की उम्र है। और लिखा है 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा। ये 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद सबसे पहले हम इनके अंतर को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। जैसे ये 9 और 10 में कितने का अंतर है? 1। 5 और 4 में कितने का अंतर है? 1। अगर ये अंतर बराबर, इसमें अंतर बराबर दिया है, अगर अंतर बराबर नहीं होगा तब हम अंतर क्या करेंगे? बराबर करेंगे। 5 से कितना हुआ? 10। 4 से कितना हुआ? 9। कितना बढ़ा? 5। और ये 5 कितने साल में बढ़ा? 7 साल पहले और 8 साल बाद, यानी 15 साल में। यानी ये जो 5 साल की जो गैपिंग आई, ये 5 साल की जो गैपिंग आई है, ये 5 साल की गैपिंग कितने साल में आई? 8 7 15 साल में। तो 15 1 15 3 45, 5 1 5 3 15, 1 का मान कितना आ गया? 3। तो 9 का मान कितना होगा? 27। और 3 का मान कितना होगा? 30। इसमें हम 3 से क्या कर देंगे? गुणा। पूछा जा रहा है कि वर्तमान में उनकी उम्रों का अंतर क्या होगा। तो ये तो जो ये 27 साल के हैं, ये 30 साल के हैं। 8 साल बाद इनकी उम्रों में कितने का अंतर आएगा? 3 साल। तो वर्तमान में भी इनकी उम्रों में जो अंतर होगा वो 3 साल ही होगा, क्योंकि दो व्यक्तियों की उम्रों का जो अंतर होता है वो वर्तमान से लेकर मान चाहिए 20 साल 25 साल यानी मृत्यु तक की उम्रों का जो अंतर होता है वो क्या होता है? बराबर। हमारा कहने का मतलब है कि 8 साल बाद जो इनकी उम्रों में अंतर होगा वो अंतर हमेशा समान होगा। यानी वर्तमान में भी इनकी उम्रों में ये क्या होगा? वर्तमान उम्र में, वर्तमान उम्र में जो अंतर होगा वो 3 साल का ही होगा, क्योंकि उम्रों का जो अंतर होता है वो यानी हर साल क्या होता है? बराबर होता है। चाहे 7 साल पहले पूछेंगे, चाहे 8 साल बाद पूछेंगे, चाहे वर्तमान में पूछेंगे, दो व्यक्तियों की उम्रों में अंतर हमेशा क्या होता है? समान। अगला प्रश्न है, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना क्या है? बड़ा है। ये है पिता और ये है उसका बेटा, सन। लिखा है कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, यानी इसका अगर सन 1 साल का है तो इसका जो पिता है वो कितने साल का है? 5 साल का। लिखा है 15 वर्ष के बाद, ये क्या है? ये तो प्रेजेंट की है, प्रेजेंट माने वर्तमान की। लिखा है कि 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की उम्र से 5/2 गुना बड़ा है। यानी अगर इसका पुत्र 1 है तो ये कितना है? 5/2 गुना बड़ा है। कितना? 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद इसको हम क्या करेंगे? 5 को ऐसे रहने देंगे, इस 2 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये 5:2 हो गया और ये 5 कितना आ गया? 1। इसमें कितने का अंतर है? 3 का। और इसमें कितने का अंतर है? इसमें अंतर है 4 का। इसमें कितने का अंतर है? ये अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। यानी वर्तमान में इनकी उम्रों का जो अंतर है वो 4 साल का है और 15 वर्ष बाद इनकी उम्रों में जो अंतर है वो 3 साल है। उम्र का अंतर जीवन से मृत्यु तक क्या होता है? एक समान। यानी वर्तमान में जितना उम्र का अंतर होगा उतना अगर हम 50 साल बाद पूछेंगे कि उनकी उम्र में क्या अंतर होगा, तो जो अंतर पहले वर्तमान में रहा होगा वही अंतर क्या होगा? मतलब 50 साल बाद भी होगा। इन दोनों के अंतर को हम क्या करते हैं? बराबर। तो इस 3 से इसमें गुणा कर देंगे। ये है फादर और ये इसका पुत्र। 3×5 कितना हो जाएगा? 3×5 15 और 3 इक्के क्या हो जाएगा? 3। और 4 से गुणा करेंगे तो 4×5 20 और 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। यानी ये प्रेजेंट की है और ये 15 वर्ष बाद। अब ध्यान सुनना, 15 साल से 20 साल हो गया, कितने का अंतर आया? 5 साल का। 3 साल से लेके फिर 8 यानी 3, ये 3 वर्तमान में 3 साल का था, 15 साल बाद ये 8 साल को गया तो कितना का अंतर आया?
ये 5 साल का जो अंतर आया वो कितने साल में है? वर्तमान, ये वर्तमान है और ये 15 साल बाद, यानी ये प्रेजेंट है और ये बाद है, ये 15 और ये क्या है पहले। वर्तमान से अगर 15 साल बाद आएंगे तो कितना साल का गैप है? मतलब वर्तमान से अगर 15 वर्ष बाद आएंगे तो 15 साल का गैपिंग है, यानी इसका मतलब कि 5, ये 3 से 8 हुआ, 5 यूनिट बढ़ा, ये जो 5 यूनिट बढ़ा ये कितने साल में बढ़ा? 15 साल में। 5 1 के 5, 5 3 15, एक का मान कितना आ गया? 3। हमें चाहिए पिता की वर्तमान उम्र, और पिता की वर्तमान उम्र है कितनी? 15। तो 15 का मान निकालेंगे तो 3 गुणे 15 हो जाएगा, और 15 ત્યાં क्या हो जाएगा? 45। यानी पिता की जो वर्तमान उम्र होगी, पिता की वर्तमान उम्र जो होगी वो 45 वर्ष है। बस ये आंसर लिखा है। अगला प्रश्न है, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहन है। रेनू और मीनू की आय क्या है? समान है। यानी ये रेनू है और ये मीनू, दोनों की उम्र क्या है? समान। लिखा है कि रेनू और मीनू की आय समान है। फिर लिखा है तीनों की आय का योग सोनू की आय से 5 गुना क्या है? बड़ा। तीनों की आय का योग कौन कौन है? एक रेनू है, एक मीनू है, एक सोनू है। इन तीनों की उम्रों का जो योग है वो सोनू की आय से 5 गुना बड़ा है। इसका मतलब कि उसके 5 गुना है। सोनू की उम्र से क्या है? 5 गुना। तो इसमें हम 5 से क्या कर देंगे? गुणा। आर को ऐसे उतार लेंगे, और फिर ये m का मान क्या दिया गया है? m का मान r के बराबर दिया है, तो m के स्थान पे हम r रख सकते हैं, प्लस s बराबर हो जाएगा 5, ये 5s हो जाएगा, 2r ये हो जाएगा 2r बराबर 5s को ऐसे उतार लेंगे, एक s को इधर लाएंगे तो s हो जाएगा, और 2r बराबर हो जाएगा 4s, 2 के 2, 2 दूना 4। जब r बटे s बराबर लिखेंगे तो 2/1। इसका मतलब कि ये रेनू है और ये क्या है? सोनू। रेनू की उम्र कितनी आ गई? 2, और सोनू की उम्र कितनी आ गई? 1। ये प्रेजेंट में दिया है, यानी ये वर्तमान उम्र आया। फिर लिखा है कि 3 वर्ष पहले रेनू की आय सोनू की आय से 3 गुना अधिक थी। यानी अगर ये 1 साल की थी तो ये कितनी साल की थी? 3 साल। कब? 3 साल पहले, 3 ईयर्स बिफोर। सबसे पहले हम इसके अंतर को क्या करते हैं? बराबर। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 1 का। सबसे पहले इस अंतर को हम क्या कर देते हैं? बराबर। इस 2 से इसमें गुणा कर देंगे, और इस 2 से इसमें गुणा कर देंगे, और इस 1 से इसमें। अब ध्यान सुनो, अंतर क्या हो गया? बराबर। ये 2 दूना 4, और ये 3 1 3 हो गया, ये 2 1 2 हो गया, और ये 1 1 क्या हो गया? 1। 4 से 1 हुआ, 2 से 1 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। ये 1 की वृद्धि कितने साल में हुई? 3 साल में। तो हमें बताना है कि सोनू की आय क्या है 4 वर्ष बाद। तो हम सोनू की पहले वर्तमान उम्र निकाल लें। सोनू की वर्तमान उम्र कितनी है? 2 1 2। सोनू की उम्र 2 1 2 है। अगर 1 यूनिट का मान 3 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 6। हमें चाहिए, ये तो वर्तमान उम्र आ गई, मतलब यानी इसका मतलब कि जो सोनू की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी आ गई? सोनू की वर्तमान उम्र आ गई 6। हमसे पूछा जा रहा है 4 साल बाद। जब 4 साल बाद पूछेंगे, अगर वर्तमान की उम्र दी है और 4 साल बाद पूछेगा तो 4 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 साल बाद 6 में 4 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 4 क्या हो जाएगा? 10 साल। इसका मतलब कि 4 साल बाद सोनू की जो उम्र होगी वो कितनी होगी? 10 साल। अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय से क्या है? दुगनी। ये ए है और ये बी। लिखा है ए की आय बी की आय से दुगनी है। अगर बी 1 साल का है तो ये कितने साल का है? 2। लिखा है यदि बी की वर्तमान उम्र 20 साल है। इसके हिसाब से तो बी की वर्तमान उम्र कितना है? 1। और प्रश्न में लिखा है कि बी की वर्तमान जो उम्र है वो कितना साल है? 20 साल। तो 1 से 20 हुआ है तो कितना गुना हो गया? तो इसको भी हम 20 क्या करेंगे? 20 गुना करेंगे, क्योंकि जितना गुना के हिसाब से ये बढ़ेगा
उसी के गुना के हिसाब से ये भी क्या होगी, इसकी भी उम्र बढ़ेगी। तो ये 20 गुना क्या हो जाएगा 40। ये तो ये क्या आ गया वर्तमान उम्र। ए और बी की वर्तमान जो उम्र है, ए 40 साल का है और बी कितने साल का है 20 साल का। पूछ रहा है कितने वर्ष पूर्व ए की आय बी की आय से 3 गुनी थी। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से हल करते हैं। कितने वर्ष पूर्व, ये वर्तमान उम्र दिया है, अगर हमें पूर्व में जाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि 8 साल। 8 साल पहले अगर इनकी उम्र कितनी होगी, ये 32 साल के होंगे और ये कितने साल के होंगे 12 साल के। ये 3 गुनी है ये, यानी ए की उम्र बी की 3 गुनी है नहीं है। इसका मतलब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। अब हम क्या रखेंगे 10, इसको 10, इसमें हम 3 साल, देखो 10 साल पहले निकाल रहे हैं तो ये 10 साल पहले कितने के रहे होंगे 30 साल के, और ये 10 साल पहले कितने के रहे होंगे 10 साल की। तो ये इसका 3 गुना है। इसका मतलब कि यही हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा 10। इसका मतलब कि अगर इनकी वर्तमान में उम्र 40 साल और 20 साल है तो 10 साल पहले इनकी उम्रों का जो योग होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के तिगुना होगा। लिखा है कितने वर्ष पूर्व ए की आय बी की आय से 3 गुनी थी। तो 10 साल पहले ए की उम्र जो है वो बी की उम्र की क्या थी 3 गुनी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 10 आंसर। अगला प्रश्न है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 5/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है। तो हमें बताना है कि उसके पुत्र की उम्र क्या होगी। ध्यान सुनना, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। तो हम मान ले रहे हैं कि जो रीता की जो शादी हुई थी, रीता की शादी हुई थी, हम मान लेते हैं कि x वर्ष, मतलब एक साल पहले। तो आज कितने साल की होगी, आज होगी x+6। क्यों, क्योंकि रीता की शादी अगर 6 वर्ष पूर्व हुई थी तो हम मान लेते हैं कि जब उसकी शादी हुई थी तो वो x साल की थी। तो आज कितने साल की हो गई x+6। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है आज और ये है पहले और ये क्या है बाद। अगर रीता की शादी 6 साल पहले हुई थी तो यहाँ पहले से आज तक आने में हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि जब इसकी शादी हुई थी तब ये x साल की थी तो आज कितना साल की हो जाएगी 6+x। याद है। अब अगर हम रीता की शादी मान लें कि x साल में, जब रीता की शादी हुई तब वो x साल की थी तो आज कितनी साल की हो जाएगी x+6। आगे लिखा हुआ है कि रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। ये लाइन खत्म हो गई। लिखा है आज उसकी उम्र, आज उसकी उम्र कितनी है, आज उसकी उम्र x+ क्या है, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 5/4 गुना है। तो शादी के आज उसकी उम्र क्या है x+6 और शादी के समय उसकी उम्र कितनी थी x, उसका 5/4 गुना है। यहाँ से लिखा है आज उसकी उम्र, आज उसकी उम्र का मतलब x+6, शादी के समय के उम्र, शादी के समय उसकी उम्र क्या है x, 5/4 गुना है तो 5/4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x। 4 से x में गुणा करेंगे 4x और 4 छक क्या हो जाएगा 24। 5x को उतार लेंगे, 4x को इधर लाएंगे तो -4x बराबर 24। x का मान कितना आ गया, 5x में से 4x घटाएंगे तो 1x और 1x का मान कितना आ गया 24। हमें बताना है उसके पुत्र की उम्र, लेकिन उसके पुत्र की उम्र हम पहले नहीं निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे रीता की उम्र निकालेंगे। रीता की उम्र आज कितनी है, रीता की उम्र आज जो हम माने हैं वो x+ कितना है माने हैं 6। x का मान क्या आ गया 24 + 6 और इसको दोनों जोड़ेंगे तो 30 वर्ष। इसका मतलब कि रीता की जो उम्र है वो क्या है 30 वर्ष। लिखा है यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र निकालिए। जो पुत्र की उम्र है, पुत्र की जो उम्र है वो रीता की उम्र का, रीता का उम्र कितना है 30 साल, इसका 1/10 है तो 10 तिहाई 30, यानी उसके पुत्र की उम्र कितनी है 3 साल उसके पुत्र की उम्र है। लिखा है एक पिता अपनी पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे।
ध्यान सुनना। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की उम्र कितनी है, 36 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र, तो पुत्र की वर्तमान उम्र, तो पुत्र की वर्तमान उम्र और 5 साल पहले उन पुत्र की उम्र क्या थी। ये है पिता और ये है पुत्र। लिखा है कि आज जो पिता है वो आज कितने साल का है, 36 साल का। लेकिन हम ये पुत्र नहीं दिया गया कि पुत्र कितने साल का है, तो हम पुत्र को क्या मान लेते हैं, यक्स। लिखा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। जब ये पैदा हुआ था तब ये कितने साल का रहा होगा। अगर ये आज 1 साल का है तो जब ये पैदा हुआ था तब ये 0 साल का रहा होगा। अगर ये 1 साल पीछे जाएगा तो 1 साल पीछे ये भी जाएंगे। अब पिता की उम्र कितनी हो गई। इसका मतलब कि जब इसका पुत्र पैदा हुआ तो उसका जो पिता था वो 36 माइनस 1 साल का था। फिर से समझना हम क्या चाह रहे हैं। ये फादर है और ये इसका सन है। अगर ये 20 साल के हैं और ये 7 साल के हैं और हम पूछें कि भैया जब बेटा पैदा हुआ था तब इसका पिता कितने साल का था, तो आप कहोगे 13 साल का। हम कहें क्या कहे, आप कहोगे कि जब ये आज 7 साल का है तो जब ये पैदा हुआ रहा होगा तो 7 साल पीछे पैदा हुआ होगा। 7 साल पीछे का मतलब तब ये 0 साल का जब रहा होगा तो 7 साल पीछे हम इसमें भी जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 साल। इसका मतलब कि अगर इसका पुत्र 7 साल पहले पैदा हुआ था तो इसका पिता जब ये पैदा हुआ रहा होगा तब इसका पिता सिर्फ 13 साल का था। ऐसे लिखा है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। जब तुम पैदा हुए थे तब हमारी जो हमारी उम्र थी वो तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। यानी जब इसका पुत्र पैदा हुआ था तब पिता कितना साल का था, 36 माइनस एक्स, और उसका पुत्र आज कितने साल का है। इफ लाइन को ध्यान से पढ़ना। जब तुम पैदा हुए थे यदि उस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। पिता की वर्तमान उम्र कितना आ गई, 36 माइनस एक। ये 36 माइनस जब इसका पुत्र पैदा हुआ था तो तब पिता 36 माइनस एक्स का साल का था। और प्रश्न में लिखा है कि जब उसका पुत्र पैदा हुआ तब पिता की उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र की क्या है, बराबर। तो हो जाएगा 36। इस एक्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और 2 से भाग कर देंगे तो x का मान कितना आ गया, 18। हमसे पूछा जा रहा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या माने हैं, पुत्र की वर्तमान उम्र माने हैं x, और x का मान क्या आ गया, 18 वर्ष। फिर लिखा है 5 वर्ष पहले कितनी उम्र थी। अगर ये आज 18 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 13 साल का। दूसरा है 5 वर्ष पहले अगर उम्र निकालेंगे तो 18 में से 5 क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 वर्ष। यानी वर्तमान उम्र 18 साल आ गई और 5 वर्ष पहले कितना आ गया, 13 साल। लिखा है किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत उम्र कितनी दी गई है, 8 वर्ष। 6 पुत्रों की औसत उम्र, अगर ये संख्या दी गया है और ये क्या दिया गया है, औसत। अगर संख्या दिया गया हो और औसत दिया गया हो और हम इसी की सहायता से योगफल निकाल सकते हैं। क्यों, इस संख्या और औसत को हम क्या कर दें, आपस में गुणा कर देंगे तो इनका क्या पता हो जाएगा, योगफल। लिखा है 6 पुत्रों की औसत उम्र कितना दिया गया है, 8 वर्ष। तो जो 6 पुत्रों की जो उम्रों का योगफल होगा वो कितना होगा, 48 वर्ष। ध्यान सुनना, एक परिवार में 6 पुत्रों का औसत उम्र 8 वर्ष है। तो ये संख्या है और ये औसत है। संख्या को औसत से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये क्या पता हो जाता है, योगफल। इसका मतलब कि 6 पुत्रों का जो उम्रों का जो योगफल है वो कितना है, 48। लिखा है कि पुत्रों और माता पिता को मिलाकर अभी तक कितने थे, 6 पुत्र हैं। अगर माता पिता को मिला देंगे तो कई लोग हो जाएंगे, 8 लोग। तब इनकी औसत उम्र कितना हो जा रही है, 22 वर्ष हो जा रही है। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17,
ये 6 पुत्र हैं और ये 8 लोग हैं, लेकिन पिता और पुत्र दोनों मिला के, यानी माता पिता और पुत्र मिला के, तो 6 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो ये जो 2 आएगा, ये जो 2 आएगा ये माता और पिता की क्या हो जाएगा, उम्रों का योगफल कितना हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 घटाओगे तो 2, यानी इसका मतलब कि माता और पिता की उम्रों का जो योगफल है वो कितना है 128 साल है। योगफल फिर से देखो लिखा है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत उम्र कितना दी गई है 8 साल, तो 6 पुत्रों की उम्रों का जो योगफल होगा वो होगा 48 वर्ष। लिखा है कि पुत्रों और माता पिता को मिलाकर, पुत्र कितने हैं 6, माता पिता को मिला देंगे तो कई लोग हो जाएंगे 8 लोग, तब इनकी औसत उम्र कितना दिया गया है 22 साल, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ये 6 पुत्रों की उम्रों का योग है, और ये 6 पुत्र और उनकी माता पिता को मिला के, तो अगर हम 8 में से 6 घटा देंगे तो 6 पुत्र को तो कट जाएंगे, 8 में से अगर हम 6 घटा देंगे जो 2 लोग बचेंगे वो क्या होंगे, माता पिता होंगे। इसका मतलब कि मदर और फादर की उम्रों का जो योगफल हो जाएगा वो 16 में से घटा देंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 1। आगे क्या लिखा है, यदि पिता उसकी माता से 8 वर्ष क्या है बड़ा है, ये है पिता और ये है माता, ने लिखा है कि पिता उसकी माता से 8 वर्ष क्या है बड़ा है। अगर इस माता x साल की है तो इसका पिता क्या है x प्लस 8 साल का है, और दोनों की उम्रों का योग कितना है 128। तो इसको हम क्या करेंगे, x पिता की उम्र और माता की उम्र जोड़ने पर कितना आ रहा है 128, ये 2x बराबर हो जाएगा 128 माइनस 8, और 2x बराबर हो जाएगा 120, इसको भाग करेंगे तो x बराबर 60, और हमसे पूछा जा रहा है कि माता की उम्र क्या होगी, तो माता की उम्र क्या माने हैं x वर्ष, x का मान कितना आ गया 60 वर्ष। अगला प्रश्न है, लिखा है कि किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आय कितना है 65 साल, तो कितने लोग हैं 2 लोग, 65 को 2 से हम गुणा कर देंगे तो इनका क्या पता हो जाएगा योगफल, यानी ये दादा हैं और ये दादी, ये 2 लोग हैं और इनकी उम्रों का औसत आय कितना है 65, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 2 सते 14 और 2 छक 12 1 13। फिर लिखा है माता पिता की औसत आय कितनी दी है 35 साल, ये माता हैं और ये पिता हैं, कितने लोग हो गए 2 लोग, और इनकी उम्रों का योग कितना है 35, तो 35 दूना क्या हो जाएगा 70, और 3 पौत्र और पौत्रियां हैं, 3 पौत्र और पौत्रियां हैं, और इनकी उम्र कितना दी गई 6, तो छत्री क्या हो जाएगा 18, छत्री क्या हो जाएगा 18। इसका मतलब कि 2 2 4 और 4 3 कितना लोग हैं 7 लोग हैं, और इनकी उम्र का योगफल कितना होगा 8 4 12 और 7 3 10 1 11 1 12 222। हमें बताना है संपूर्ण परिवार की औसत उम्र, तो संपूर्ण परिवार की औसत उम्र निकालने के लिए संपूर्ण परिवार की औसत उम्र जब निकालेंगे तो औसत उम्र का क्या होता है, चाहिए औसत उम्र पूछा जाए, चाहिए औसत, चाहिए जो औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कुल योग कितना आ गया 222, कुल कितने लोग हैं 7, इसको भाग करोगे तो 7 त्रिक 21, और 1 बच जाएगा 7 21 7 5 12 31 सही 5 बटे 7 वर्ष क्या हो जाएगी इनकी संपूर्ण परिवार की औसत उम्र। अगला प्रश्न है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, यानी ये मैं हूं, ये मेरी माता है, लिखा है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की क्या है दुगनी है। अगर मेरी उम्र 1 साल है तो मेरी जो माता है वो कितनी साल की है 2x है, और मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है कौन, मेरी माँ। लिखा है कि मेरी माता की जो उम्र है मेरी उम्र से तो दुगनी है, लेकिन मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब कि इसका भाई और इसकी माता की उम्र में जो अंतर है वो 20 साल का है, 20 साल बड़ी होने का मतलब कि 20 साल का गैपिंग है। तो यानी इसकी माता
और इसके भाई की उम्र में जो अंतर है वो कितने साल का है? वो 20 साल का है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। अगर जब मैं तो इसका भाई कितने साल का होगा? ध्यान सुनना, लिखा है कि जब मैं पैदा हुआ था, जब ये पैदा हुआ था तो उसके, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। इसका मतलब कि इसका भाई इससे 5 साल क्या है? बड़ा होगा। तो अगर मैं x साल का हूं तो मेरा भाई कितना साल का होगा? x+5। फिर लिखा है कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष छोटी है कि 1 वर्ष बड़ी है कि 2 वर्ष छोटी है कि 2 वर्ष? माता की उम्र कितना दिया गया? 2x। और भाई की उम्र कितना आ गया? x+5 बराबर हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 20। ये x बराबर हो जाएगा 5 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 25। इसका भाई कितने साल का है? इसका भाई 25+5, इसका भाई कितने साल का है? 30 साल का। दो को ऐसे उतार लेंगे, x का मान कितना आ गया? 25। 25 दूना क्या हो जाएगा? 50। और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 25। लेकिन लिखा है कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। इसकी माता की उम्र कितनी आ गई? 50 साल। तो इसकी बहन कितनी साल की होगी? जो बहन की जो इसकी उम्र होगी, इसकी माता से 24 वर्ष छोटी है। इसका मतलब 50 में से 24 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 26 वर्ष इसकी बहन की उम्र है। लिखा है कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। इसका मतलब कि अगर इसकी माता 50 साल की है तो इसकी बहन 26 साल की होगी। लिखा है कि मेरी बहन मुझसे, मेरी उम्र कितनी है? 25। मेरी बहन की उम्र कितना है? तो मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष छोटी है। 1 वर्ष क्या है? बड़ी है। तो इसका उत्तर होगा बी, 1 वर्ष बड़ी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति से उसकी उम्र बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद मेरी उम्र लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए और गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की उम्र के 3 गुने को घटाइए और फिर आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मेरी वर्तमान उम्र क्या है? मेरी वर्तमान उम्र, ध्यान से सुनना, अगर पूर्व कहेगा, पूर्व या पहले कहा जाएगा तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर वर्तमान यानी बाद या पश्चात लिखा होगा तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ध्यान से सुनना, हम मान ले रहे हैं कि मेरी उम्र आज कितने साल की है? मेरी उम्र हम मान ले रहे हैं कि 1 साल की है। मेरी उम्र आज मैंने वर्तमान में 1 साल की है। तो 3 वर्ष बाद कितनी उम्र हो जाएगी? ध्यान सुनना, लिखा है कि किसी व्यक्ति से उसकी उम्र को बताने को कहा गया। उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद मेरी उम्र लीजिए। 3 वर्ष के बाद मेरी उम्र लीजिए। तो जब वर्तमान उम्र पता होगा तभी तो 3 वर्ष के बाद उम्र हम जान पाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान उम्र इनकी क्या है? x साल है। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x+3। लिखा है 3 वर्ष के बाद मेरी उम्र लीजिए, उसे 3 से क्या कीजिए? उसे 3 से गुणा कीजिए और गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की उम्र, 3 वर्ष, अगर आज इसकी उम्र 1 साल है तो 3 साल पहले कितनी उम्र होगी? x-3। 3 वर्ष पहले की उम्र के 3 गुने को क्या कीजिए? घटाइए। यहाँ समझे? फिर से देखो, लिखा है 3 वर्ष के बाद मेरी उम्र लीजिए। अगर आज ये 1 साल का है तो 3 साल बाद कितना होगा? x+3 साल बाद मेरी उम्र लीजिए और उसे 3 से गुणा कीजिए और 3 वर्ष पहले की उम्र के 3 गुने को घटाइए। तो 3 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी? x-3। अगर आज की उम्र दिया है तो बाद की उम्र निकालने के लिए जोड़ा जाता है और पहले की उम्र निकालने के लिए घटाया जाता है। 3 वर्ष पहले की उम्र के 3 गुने को क्या कीजिए? घटाइए। तो हम इसको क्या करते हैं? घटा दिए। 3 से x में गुणा करोगे तो 3x और 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 9। 3 से x में गुणा करेंगे 3x माइनस माइनस प्लस और 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 9। ये प्लस माइनस 9 क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि वर्तमान में उसकी उम्र कितनी थी? 18। प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 25% कितना है? कम। ए की आय बी की आय से 25% क्या है? कम। जहां 25% कम लिखा है यहाँ अधिक भी लिखा हो सकता है। यानी ये ए है और ये बी,
लिखा है कि ए की उम्र 20 से 25% कम है, इसका मतलब अगर 100% है तो ये कितना है, ये 75% है। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी ए की उम्र 3 आ गई और बी की उम्र क्या आ गई, 4। बी की आय उसके दो पुत्रों की आय से 24 वर्ष अधिक है, जिनकी कुल आय क्या है, 40 वर्ष है। दोनों पुत्रों की उम्र अगर 40 साल है तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक पुत्र की क्या निकाल लेंगे, एक पुत्र की उम्र क्या होगी, एक पुत्र की उम्र कितनी होगी, एक पुत्र की उम्र होगी 40 को हम 2 से क्या कर देंगे भाग, एक पुत्र की उम्र क्या आ जाएगी, 20 साल। लिखा है कि दोनों पुत्रों की उम्र कितना है, 40 साल। ये औसत है, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर। अगर दोनों की उम्र 40 साल है तो एक पुत्र की उम्र कितना होगी, 20-20 साल की इनकी उम्र होगी। आगे लिखा है बी की उम्र उसके दो पुत्रों की औसत आय से 24, तो एक पुत्र की औसत आय कितना आ गया, 20 साल। अगर दो पुत्रों की उम्र 40 साल है तो एक पुत्र की औसत उम्र 20-20 साल आएगी। लिखा है बी की आय उसके दो पुत्रों की औसत आय से 24 वर्ष क्या है, अधिक है, यानी बी का मान जितना पुत्र की उम्र है उससे 24 साल क्या है, बी की उम्र है, तो ये कितना हो जाएगा, 44 साल। इसके हिसाब से ये कितना दे दिया है, 4 साल, और इसके हिसाब से बी की उम्र कितना दे दिया है, इसका मतलब कि 4 का मान कितना दिया गया, 44। इसको भाग करेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। तो इसको हम 11 से गुणा करेंगे तो 11 3 33, और 4 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44। ए और बी की आय का अंतर क्या है, तो ए और बी की आय का अंतर कितना दिया है, 11 वर्ष ए और बी की उम्र का क्या होगा, अंतर। नहीं तो हम ऐसे भी नहीं निकाल सकते थे, ध्यान समझ आ गया ना। अब हम इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि इसको ऐसे रहने दीजिए, ए की उम्र कितना आ गया, 3, बी की उम्र कितना आ गया, 4, और प्रश्न में लिखा है कि बी की उम्र कितनी है, 44, यानी 4 यूनिट का मान कितना है, 44। तो इसको भाग करेंगे तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 11। ए और बी की आय का अंतर क्या है, तो ए और बी की उम्र में कितने का अंतर है, 1 साल का, और एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया 11 वर्ष। अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना दिया है, 6:5। ये वर्तमान की उम्र दिया है, 4 साल पहले यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का हमें क्या निकालना है, अनुपात। यानी ये ए है और ये बी, ए और बी की उम्रों में अनुपात कितना दिया गया, 5:4। चाहे पहले वर्तमान लिखो चाहे 4 साल बाद, 4 साल पहले का, ये 4 साल पहले की उम्र है, और आज इनकी वर्तमान उम्र में कितना अंतर है, 6:5। ये 6:5 जो ये वर्तमान की दिया गया, यानी प्रेजेंट की दिया है। सबसे पहले हम इन अंतर को क्या करते हैं, बराबर। 5 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का, और 6 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का। जब ये अंतर बराबर होगा तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि कितने साल में हुई, 4 साल में, यानी वर्तमान से 4 साल पहले में कितने का गैपिंग है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 24, और 5 यूनिट का मान कितना होगा, 20। ये वर्तमान उम्र आई कि क्या गई, ये वर्तमान उम्र आ गई। हमसे पूछा जा रहा है अब से 12 साल बाद, तो 12 साल बाद जब हम निकालेंगे तो 12 साल इसमें जोड़ देंगे। इसमें हम 12 क्या करेंगे, 12 और 12 दोनों में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 32। 4 9 36, और 4 8 क्या हो जाएगा, 32। 12 साल के बाद जो इनकी उम्रों में जो अनुपात होगा वो 9:8 क्या होगा, 8 होगा। पिता की वर्तमान आय का अनुपात कितना दिया गया है, 1:5। ये है बेटा और ये है पिता, और 3 लोग हैं, एक है माता। लिखा है कि बेटा और पिता की उम्र का अनुपात कितना है, 1:5, और माता और पिता की वर्तमान आय का अनुपात क्या है, 4:5। यानी पिता 5 ही है और जो माता है वो कितना है, 4। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 वर्ष के बाद, ये तो वर्तमान की उम्र है, ये वर्तमान की उम्र है। लिखा है कि 2 वर्ष के बाद, कि 2 वर्ष के बाद
लिखा है कि बेटा और माता की उम्र का जो अनुपात है वो 3 अनुपात क्या है 10। यहाँ समझे, सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे। इसका अंतर कितने का है 7 का है, और इसका अंतर कितने का है, इसका अंतर 3 का है। इसको अंतर को पहले हम क्या करते हैं बराबर करते हैं, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7 से इसमें गुणा कर देंगे, और इस 3 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। अब ये लिखा है पिता की वर्तमान उम्र क्या है 2 वर्ष के बाद। जहाँ सुनना 7 चौक 28, 10 तिहाई 30, 28 से 30 हुआ कितने साल में, 28 से 30 हुआ तो कितने का गैपिंग आया, ये जो 2 साल का जो गैपिंग आया वो कितने साल में आया 2 साल में। इसका मतलब कि 2 1 यूनिट का मान 1 आ गया। हमें बताना है पिता की वर्तमान उम्र, और पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, तो 35 का मान होगा 35 के 35 वर्ष। जो पिता की जो वर्तमान उम्र होगी, पिता की वर्तमान जो उम्र होगी वो कितनी होगी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है पिता की वर्तमान आय अपने पुत्र की आय के 3 गुने से 3 वर्ष क्या अधिक। 3 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आय क्या होगी। ये है पिता और ये है पुत्र। लिखा है कि पिता की वर्तमान आय अपने पुत्र की आय के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी अगर पुत्र 1 साल का है तो इसका जो पिता है वो इसकी उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष क्या है अधिक। यानी पिता की वर्तमान पुत्र की वर्तमान उम्र x मान लिए हैं, जितना इसकी वर्तमान उम्र है उसके 3 गुने से x का 3 गुना कितना होगा 3x, और 3 वर्ष अधिक है तो 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे। ये क्या है, ये वर्तमान की उम्र है, ये प्रेजेंट की। लिखा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 3 साल, इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। बाद लिखा है तो 3 साल क्या करेंगे, 3 साल बाद इसकी उम्र कितना हो जाएगी x + 3। लिखा है 3 वर्ष बाद पिता की आय, 3 वर्ष बाद पिता की आय कितनी हो जाएगी इतनी। पुत्र की आय की, पुत्र कितना साल का हो जाएगा x + 3 साल का, 2 गुने से 10 वर्ष क्या है अधिक। 3x को ऐसे उतार लेंगे +6, 2 से x में गुणा करेंगे 2x, 2 तिहाई 6 +10, ये 6 से ये 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3x इधर लाएंगे तो -2x बराबर 10, x बराबर कितना आ गया 10। हमें बताना है पिता की वर्तमान उम्र। पिता की वर्तमान उम्र क्या माने थे 3x + 3, 3 को उतार लेंगे x का मान 10 + 3, 10 30 + 3 बराबर 33 वर्ष पिता की क्या होगी वर्तमान उम्र। अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आय का योग उसकी आय के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आय का योग उनकी आय के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में बड़े की वर्तमान आय ज्ञात करना है। ए और बी की वर्तमान आयों का जो योग है इनकी आय के बीच के अंतर का क्या है 7 गुना। ए को ऐसे उतार a + b को ऐसे उतार लेंगे, 7 से a में गुणा करेंगे 7a - 7b। a और a को हम क्या करेंगे इकट्ठा कर लेंगे, और b और b को हम एक तरफ, ये हो जाएगा -6a - 8b, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। a और b के बीच का जो मान है वो क्या आ गया 4/3। इसका मतलब कि a 4 साल का है और b कितने साल का है 3 साल का। लिखा है a का मान 4 आ गया, b का मान 3, इसका मतलब a बड़ा है और b क्या है छोटा। हमसे पूछा जा रहा था कि बड़े की, दोनों में बड़े की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, तो बड़ा की वर्तमान आय कितना आ गया 4। इसका मतलब कि जो बड़े की उम्र होगा वो 4 का क्या होगा मल्टीपल। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 4 से कट जाएगा, तो 20। तो हमारा उत्तर क्या होगा। अगर इसको हम चेक करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी उम्र कितना आ गई 20, तो कितना गुना हुआ 5, ये कितना गुना होगा, ये भी 5 गुना होगा, तो ये 15। इसका मतलब कि बड़ा वाला ये बड़ा है और ये छोटा। इसका मतलब कि बड़े की उम्र 20 साल है तो छोटे की उम्र कितना होगा 15 साल। ये प्रेजेंट की है।
और लिखा है कि उनके बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा कब? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएंगे? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये 25 साल के हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे? 20 साल। 5 वर्ष के बाद इनकी आय का योग, 5 वर्ष के बाद इनकी आय का योग कितना हो जाएगा? 45। इनकी आय के बीच का अंतर के 9 गुना हो जाएगा। इनके बीच में अंतर कितना है? 5 का 9 गुना हो जाएगा 45 बराबर 45। इसका मतलब कि ये ऑप्शन क्या है सही? हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 20।